शाम में 4 बजे राजदेव आता 4 अमीन के साथ, पैसा सुनने वाला 4 गो था, अमीन मेरे था बांध करके, सुन लीजिए मेरे सामने में 4 बजे पक्का। पहले जो पुल बना था लचका पुल जो टूट गया, उसके हिसाब से वो लोग कागज दिखा रहे हैं जो कि मान्य नहीं है। तो भैया आप लोग जो नापी करते हैं या जमीन बेचते हैं तो क्या रेशियो है दोनों पार्ट का? हाँ, तो लेकिन वो सब तो यही हमको जवाब दिया 100। और शुरू से जो है यही नक्शा आ रहा है, 100 फीट उधर का 100 फीट इधर का, जो ओरिजिनल नक्शा हम लोगों के पास है। पावर ग्रिड चौक मत कर, ऐसा कर ले, पूरे रोडे पर जमीन बनेले है। 2012 में NHI और बिहार सरकार दोनों मिलकर के एक्वायर किया जमीन दक्षिण से जो हमारे पास कागजात है। अमीन लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो अतिक्रमण को न हटाने के लिए पैसा लेता है और वो ठेका लेता है, एक तरह से कहिए कि ठेका लेता है कि हम जो है ना आप लोगों का बचाव कर देंगे, हमको इतना पैसा दे दीजिए, हम नापी करेंगे सारा से। हम लोग उसी जिसने में दिया, शाम में हम लोग JCB लगा के तोड़ ली, जितना पड़ा सरकार का अतिक्रमण किए थे बुझे ना, उसको हम तोड़ लिए। नहीं कहते मुझे ठापन लिया, कहते उधर 85 है, इधर 115 है। चलिए रुकिए 2 मिनट रुकिए, जिला परिषद बात करते हैं। सर उस टाइम में जैसे हम कोई रुको यहाँ, वैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट कराया, 3 गो को छोड़ दिया, एगो उसका अमीन बैठा, उसको लेकर 4 गो प्राइवेट में रखता बॉडीगार्ड, वो सीधे नेवाल चौक तो भागा। पूर्णिया के नेवाला चौक के समीप NH से उत्तर साइड के रहने वाले तमाम लोगों ने दक्षिण साइड के अतिक्रमणकारियों का मजबूती के साथ विरोध कर दिया है। साथ ही जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा है कि वे लोग जिला प्रशासन और NHI को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए जिला प्रशासन और NHI को इस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक देखना चाहिए। इस संदर्भ में कौशल्या जायसवाल ने कहा कि NH के बीच से दोनों ही तरफ 100 फीट NH की जमीन है और NH के अधिकारियों ने बिल्कुल सही नापी की है, किंतु कुछ लोग जिला प्रशासन को भ्रमित कर अपना स्वार्थ लाभ लेना चाहते हैं और उन्हीं लोगों ने बहुत लोगों को बहकाकर अतिक्रमण हटाने पर रोक लगवा दिया है। इसीलिए वैसे लोगों पर जिला प्रशासन को कार्रवाई भी करनी चाहिए। इस संदर्भ में कुछ लोगों ने कहा कि नगर निगम के अमीन राजदेव दास लोगों को भ्रमित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और वे अवैध रुपये की उगाही भी जमकर कर रहे हैं, इसीलिए जिला प्रशासन को उनकी भी जांच करवानी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि अमीन राजदेव दास उनकी मौजूदगी में वॉलंटियर के जरिए रुपये की वसूली करवा रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने बड़े अधिकारियों से की तो वे तत्काल वहां से फरार हो गए। न्यूज कवरेज के दरमियान देखा गया कि कई लोगों ने अपने घर को अतिक्रमण मुक्त कर दिया था, किंतु कुछ लोगों ने अपनी कुछ दीवारों को तो तोड़ा था, किंतु बाकी अतिक्रमित भूमि को यूं ही छोड़ दिया है। लोग उधेड़बुन में है कि शायद उनकी जमीन NH की जमीन में नहीं जाती है, इसीलिए वे लोग कुछ हिस्सा तोड़ने के बावजूद भी अभी पूरी तरह से NH की जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया है। न्यूज कवरेज के दरमियान लोगों ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। देखिए वो लोग जो कागजात दिखा रहे हैं, पहले जो पुल बना था लचका पुल जो टूट गया, उसके हिसाब से वो लोग कागज दिखा रहे हैं जो कि मान्य नहीं है, निराधार है, उसका कोई मतलब नहीं है उस पेपर का, वो पेपर मनगढ़ंत है। तो उन लोगों ने तो सामूहिक रूप से लिख करके पूर्णिया CO को दिया है, DM तक को भेजा है उन लोगों ने। ठीक है, वो लोग चाह रहे हैं कि हम जब रोड पे घर बनाए हैं, अतिक्रमण के अंदर आते हैं तो हम लोग इसको हटाए नहीं, इसलिए वो लोग DM साहब को दिए हैं, कमिश्नर साहब को दिए हैं, ब्लॉक में गए हैं। हम लोग भी अपने पक्ष को रख रहे हैं और हम लोगों का पक्ष बिल्कुल ही जायज़ है। जो शुरू से जो डिग्री है, शुरू से जो कोर्ट का आदेश है, वही पेपर लेके जाएंगे जिस पे हम लोग को मान्यता मिला हुआ है कि 100 फीट उत्तर और 100 फीट दक्षिण NH मिडिल से। आप लोग भी नक्शा दिखा रहे हैं तो फिर वो लोग भी नक्शा दिखा रहे हैं, आप लोग का नक्शा कितना क्या बता रहा है? हम लोगों का नक्शा सामने है, 2000 में एक्वायर किए हैं, 2012 में भी एक्वायर है और शुरू से जो है यही नक्शा आ रहा है, 100 फीट उधर का 100 फीट इधर का, जो ओरिजिनल नक्शा हम लोगों के पास है। NHI का ये पास नापी भी उसी के हिसाब से हुआ है, उसी के हिसाब से हुआ है। आप आगे में सामने में देख सकते हैं, NHI जब नापी किया था, आज से 2-3 साल पहले भी नापी हुआ है, इस रोड का सर्वे किया गया था 4 लाइन बनाने के लिए, तो वहाँ देखिए सामने में पिलर भी गड़ा हुआ है। तो वर्तमान में क्या लगता है कि दक्षिण साइड के लोग प्रशासन को भ्रमित करने की कोशिश? बिल्कुल ही, दक्षिण साइड के लोग जो रोड के जमीन में अतिक्रमण फैला के रखे हैं, उनका सोच है कि हम प्रशासन को दिग्भ्रमित करें। उसमें कुछ अमीन लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो अतिक्रमण को न हटाने के लिए पैसा लेता है और वो ठेका लेता है, एक तरह से कहिए कि ठेका लेता है कि हम जो है ना आप लोगों का बचाव कर देंगे, हमको इतना पैसा दे दीजिए, हम नापी करेंगे। एक बात मैं कहना चाहती हूँ
कि ये बात आप लोगों के माध्यम से मैं नगर आयुक्त, कमिश्नर साहब और डीएम साहब को मैसेज देना चाहती हूँ कि पूर्णिया नगर निगम के अंतर्गत जितने भी सरकारी अमीन हैं उनका तबादला किया जाए। अच्छा, ये जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर के किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है अमीन के द्वारा, ये इसका कुछ प्रमाण आपके पास है या फिर उड़ती हुई बातों पर? नहीं, ये उड़ती हुई बातों नहीं है। ये जो सबमिट किए हैं, जो पुराना कुछ भी कहीं से पेपर उपलब्ध करके जो अतिक्रमण नहीं हटा के और दिखा रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ अमीन का हाथ है। ये कौन अमीन है? जब आपको इतना जानकारी होगा तो नाम भी पता होगा। नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन राजदेव अमीन सुन लीजिए, सारे लोग राजदेव अमीन हैं जो कि क्या कहते हैं, ये लोग को दिग्भ्रमित करते हैं। और सच्चाई ये है कि अमीन का तबादला हर 3 साल पे होना चाहिए। पूर्णिया नगर निगम को बेचने में सबसे बड़ा हाथ अमीन का है। जितना भी आज सरकारी जमीन को बेचा गया है वो सब अमीन कम ब्रोकरी ज्यादा कर रहा है और ब्रोकरी के माध्यम से ये सरकारी अमीन ठेका लेके पब्लिक को गुमराह कर रहा है। रमेश दास का यह मांग है, हाँ, तो हम जो है कि यहाँ का भी आदमी को कुछ पूछे और मरंगा थाना के निकट जो मरंगा वाले का जो ज़मीन है वहाँ पर भी ज़मींदार 2-4-5 लोग को पूछे कि भैया आप लोग जो नापी करते हैं या ज़मीन बेचते हैं तो क्या रेशियो है दोनों पार्ट का, हाँ, तो लेकिन वो सब तो यही हमको जवाब दिया 100 सब वही बोल रहा है। हाँ, हम यही सोचे कि हम बुड़बक बन सकते हैं, हो सकता है हम धोखा खा सकते हैं, लेकिन 5 तो धोखा नहीं खा सकता है। इसीलिए 5 से हम जानकारी लिया। हमारी हैबिट है कि हम जानकारी पहले सबसे लेते हैं, कंफर्म कर लिया, लेकिन कंफर्म जो किए तो 100 बताया। 31 डिसमिल में हम रोड में दिए, दोनों तो मेरी जमीन है, इस बार उस बार दोनों तरफ जमीन है, वे ना, तो हम लोग को कोई कम नहीं है। जिम्मेदार है अशोक बाबू, गणेश बाबू, मगर जो गरीब 2 कट्ठा 1 कट्ठा लिए हैं, मैं डीएम साहब से यही कहेंगे कि आपकी कुल मिलाकर यही कहना है कि जो नापी हुआ है बिल्कुल एकदम हम लोग संतुष्टि हैं। हम लोग एक ही खाता खेसरा से हमारा जमीन गया है, बीच से दोनों तरफ हम हैं। 100 में कोई अशोक जी तो कह रहे हैं क्या कि ये 100 उधर 100 इधर लिया गया है। इनका ये भी कहना है कि ये अमीन साहब पूरा झमेला लगाया है। अब अमीन कहाँ क्या झमेला लगाया, कहाँ घूस लिया, क्या लिया, उसके पीछे पीछे हम नहीं घूम रहे हैं। आप तो बोले कि इनकी बातों को हम 100% समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर ग्रिड चौक पे कुछ मकान को छोड़ दिया गया, जबकि 100 फीट के अंदर आ रहा है, अब बाकी को तोड़ दिया गया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे ना मजिस्ट्रेट थे साथ में, सरकारी अमीन थे, सारा व्यवस्था थे, सबके साथ नापी करके चला गया, सब तो चिन्ह लगा करके तीर बना के लाल कलम लगा करके यहाँ से इधर जो पड़ता है भैया झाड़ लीजिए, अपना झाड़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं झाड़िएगा फाइन अलग लगेगा और केस अलग होगा। सुन लीजिए, सारा से हम लोग उसी जिसने में दिया, शाम में हम लोग जेसीबी लगा के तोड़ ली, जितना पड़ा सरकार का अतिक्रमण किए थे भैया ना, उसको हम तोड़ लिए। हम लोग शाम में 4 बजे राजदेव आता, 4 अमीन के साथ पैसा वसूलने वाला 4 गो था, अमीन मेरे था बांध करके, सुन लीजिए, मेरे सामने में 4 बजे पक्का डीएम साहब को हमने फोन किया है, नहीं हाँ 4 आया वो 2:30 बजे राजदेव अमीन, 4 को वॉलंटियर पैसा वसूलने वाले का, सुन लीजिए। तो उसके बाद राजदेव बोले, राजदेव क्या कर रहा तुम यहाँ, फिर दिन में कल के नहीं डर से, देखिए हमरे भय से, वो भय से बोलिए, वो कहता है कि नहीं, वो कहते कहते मुझे ठापन लिया, कहते कहते उधर 85 है, इधर 115 है, कहे रुकिए 2 मिनट रुकिए, जिला पंचायत बात करते हैं सर। उस टाइम में वो जैसे हम कोई रुको यहाँ, वैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट कराया, 3 को छोड़ दिया, एगो उसका अमीन बैठा, उसको लेकर 4 को प्राइवेट अमीन रखता बॉडीगार्ड, वो सीधे नवाल चौक तक भागा। उस 3:34 पर हम डीएम साहब को फोन किए, डीएम साहब रिसीव किया, मेरा बात किया, हमने सर इस तरह घटना आज दिन में सब कुछ करके गया है, 4 बजे अमीन आया, सबसे तसल्ली कर करके अपने मन से 25-85 उधर, इधर का डीएम साहब मालिक है, अमीन हम है ना, हम नगर निगम का हम जानते हैं जमीन का आसपास। जब डीएम साहब, उसके बाद आयुक्त को हम लगाए 37 में, 3:37 में आयुक्त साहब लगाए, आयुक्त साहब भी हमसे बात की, उनको भी इतना सोचना, आपको बोल रहे हैं आपके माध्यम से, बुझे ना, ईटीवी बिहार और कोसी आलोक के माध्यम से हम जो बोल रहे हैं सच्चाई बोल रहे हैं, और डीएम साहब के पास मेरा रिसीविंग होगा भैया ना, हम जो फोन किए हमारा रिसीव लिए वो इतना कह से ठीक है रखिए, डीएम साहब बोले, इतना कह करके हम लोग बस इतना सूचना उनको हम दिए। फिर एक दिन बीच में आयुक्त को दिए भैया ना, कुछ अमीन लेकर के कुछ लोग हमारे पावर ग्रिड चौक से, पावर ग्रिड चौक में अतिक्रमण ऐसा कर ले, पूरे रोडे पर जमीन बनेले है। 2012 में NHI और बिहार सरकार दोनों मिलकर के एक्वायर किया जमीन दक्षिण से जो हमारे पास कागजात है, और मेरे सामने में एक्वायर किया था। सुन लीजिए, अधिकरण 2012 में
11-12 में जो अतिक्रमण हुआ उसका देखिए NHI का दस्तखत, NHI का नक्शा, NHI का सारा चीज और बिहार सरकार का दस्तखत, सारा चीज मेरे सामने में है सर। ये नक्शा है 2012 नया एक्वायर वाला। 62 में जो 200 फीट वो अलग हुआ, पुल पुलिया 250 है, नदी का पुल नाला नहर वहाँ 250 फीट है। अब बाद में कि यहाँ जितना भी है 200 100 उधर है 100 इधर है सर, बुझे ना। 12 फिर दक्षिण साइड में एक्वायर किया है, सबका दिया हुआ है, पैसा भी उठा लिया, कोई 3 लाख कोई 2.5 लाख ले लिया है। उसके बाद भी सरकार को चूना लगा रहा। हम जिला पदाधिकारी कहना चाहते हैं, राम सेवक शर्मा जी के बाद मेरा जिला पदाधिकारी अभी आए हैं नया, ये जो आए हुए हैं सेकेंड राम सेवक शर्मा जी है, उनसे भी बेहतर हैं। राम सेवक शर्मा जी तो कम से कम हम लोग को सुरक्षा देख गए कि कोसी बांध करके सिटी वाला बांध बना दिया, नहीं तो हम लोग 12 मास पानी में डुबल रहते थे। वे ना जो हम लोग का कारी कोसी जिसको कहते हैं मेन कोसी वही था, जो कोसी सूख गया, कोसी में घर बना लिया है, सरकार की संपत्ति में घर बना लिया, मकान 3 मंजिला 4 मंजिला, यहाँ के आदमी सब, भैया ना। ये जो दक्षिण साइड के लोग अभी जो पेपर दिखा रहे हैं, वो गलत पेपर दिखा रहे हैं, गलत मनगढ़ंत बात है, पेपर गलत दिखा रहे हैं। और अमीन ही बदमाशी कर रहा है। सरकार का जो अमीन जिसको बहाली किया उसको नापने तक नहीं आता, वो लड़ाई लगा के जाता है। और उस बाद में की छोड़िए, हम साहब को तुरंत फोन लगाए, उसी के नजदीक जो भागा राजदीप, हम तो DM साहब को बोले सर ऐसी बात घटना, नगर आयुक्त को तुरंत फोन किया, लगले 34 में DM साहब किया है, 37 में उसको ये बताइए कितने लोगों से पैसा वसूला है वो जितना नेवाला चौक से लेकर के अब पावर ग्रिड चौक तक ये सब संगठन बना लिया। संगठन बना करके ये बाद में जिला कमिश्नर साहब को दिए। ये जिला पदाधिकारी कमिश्नर साहब और सरकार के तोहिन के मामला है, ये बहुत बड़ी तोहिन के मामला है, बुझे ना। ये सरकार हमारे लिए काम कर रहा है, वो अपने लिए काम नहीं कर रहा। आज है कल चले जाएंगे, विकास हमारी होगी, हमारी बाल बच्चा का सुरक्षा मिलेगा, सुंदरकरण रहेगा, जाएगा निकलेगा घूमने के लिए, पार्क हो गार्डन जहाँ भी हो। आप लोग चाहते हैं कि जो 100 फीट इधर जी हम लोग को मान है वो कायम रहे जी, एकदम वही का हम लोग मान है। मगर ये जो नया जो 12 में एक्वायर किया है वो भी 10 फीट गया कि 15 फीट फिर नया लिया है। वो लोग को एक उधर दक्षिण में 110 से ऊपर जाएगा। सरकार इस पर जांच करे और मेरे पास वो ओरिजिनल पेपर है सामने में। यानी कि आप लोगों का कहना है कि दक्षिण साइड जो है जी वो 100 नहीं बल्कि 115 से ऊपर है ये नक्शा के मुताबिक। ये 6-7 को जो राजनीतिक जो काम किया घटिया काम भैया ना, साथ में इसकी बरगलाने में सरकार को, हमारे जिला पदाधिकारी को ये किया है, राजदेव अमीन किया है। राजदेव का 4 मुठ्ठाधारी रहता पैसा वसूलने वाले। ये लोग संगठन मीटिंग किया, उसके बाद कमिश्नर के यहाँ गया जो हमने क्या लगता है वो अभिनय करके उसके लोगों को बता दिया कि आप लोग ये बात कहिए। हाँ सुनिए ना, सबका संगठन करके मीटिंग करके किया है लोग, तब कमिश्नर के यहाँ गया। कितना तो नौकरी खाने लगा हम लोग सुनते रहे, कान में रुइया लगा लिए। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार NH 31 बाईपास रोड पूर्णिया बिहार। कांटेक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला कशाबे बेगूसराय बिहार। कांटेक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला मधेपुरा बिहार। कांटेक्ट नंबर 8400803553। डॉक्टर श्रीमती निभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री शिशु पेट बात चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर निभा भारद्वाज, पक्की तालाब दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टेक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर निभा भारद्वाज। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NH 31 मरंगा पूर्णिया में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स मार्बल्स उपलब्ध हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम किचन टाइल्स की पूरी रेंज। यहाँ एक ही छत के नीचे केरोविट का सैनिटरी वेयर भी उपलब्ध है, जैसे कमोड, वाटर हीटर, शावर एक्सलोजर, बाथ टब, स्टीम सॉल्यूशन एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का